जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे कुछ मैथ का बेसिक कंसेप्ट। अब उसको उधर ही छोड़ते हैं, उससे भी हम धीरे धीरे आगे चलेंगे लेकर के। और अभी हम चलते हैं क्लास 7 का कुछ क्वेश्चन लेकर चले हैं, प्रश्नवाली 1.1 का, और उससे हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका भी हम लोग बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम लोग सवालों को समझ लेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 5 और -13 के बीच कितने पूर्णांक हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। क्या समझना होगा? पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं। अगर ये समझ में आएगा तो ये सवाल भी समझ में आएगा। और इसके साथ साथ ये जो दूसरा सवाल हम लिखे हैं, 13 और -13 के बीच सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक लिखो। तो पहले तो हमको पूर्णांक ही समझना होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को, दोनों सवाल को बना पाएंगे। तो पहला सवाल है ये, और इसमें समझना आपको पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहते हैं वो समझते हैं। जैसे ये है एक, इसे बोलते हैं संख्या रेखा। हम बनाने जा रहे हैं अभी। क्या बनाएंगे? संख्या रेखा। संख्या रेखा को समझते हैं। संख्या रेखा पे जहाँ पे कोई खड़ा है उसको बोलते हैं शून्य, और यहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से चलना शुरू करेगा 1, तो ये हो गया 1। फिर यहाँ चलना शुरू करेगा तो इसको बोलेंगे 2। यहाँ से फिर चलना शुरू करेगा, इसको बोलेंगे 3। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से जाएगा। तो जो 1 से लेकर के यहाँ से और इधर तक, जहाँ तक जाएगी अनंत तक, कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक। उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते हैं। और शून्य से अनंत तक जाएगी, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इसको वापस आते हैं। अगर 8 से कहाँ तक जाएगी? डॉट 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 अनंत तक जाएगी। अगर इसे वापस लेकर के आते हैं, 8 से इधर जाएंगे तो 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। इसी तरह से अगर हम पीछे लेकर जाएं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से इधर आगे पीछे तो -1। क्या होगा? -1। फिर एक पीछे आएंगे तो -2। इस तरह से -3, -4, -5, और ये कहाँ तक जाएगा? ये भी इधर जाएगा अनंत तक, माइनस अनंत तक। तो अब समझना है कि यहाँ से जो 1 से इधर गया उसे क्या कहेंगे? अनंत तक गया है बाबू, और इधर भी गया है कुछ। तो जो यहाँ से इधर तक गया है इसे प्राकृत संख्या तो कहते ही कहते हैं। साथ ही साथ चूँकि ये संख्या रेखा पे है और अब 0 को हम बॉर्डर मान लें, तो ध्यान से अगर देखो तो 0 के पहले इधर देखें तो यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस है। और 0 के बाद अगर उधर देखें तो सब के पहले कुछ नहीं है। 2 के पहले कुछ नहीं है, 3 के पहले कुछ नहीं है, 4 के पहले कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके पहले एक चिन्ह छिपा हुआ है, वो है क्या? प्लस। मतलब 8 के पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, 7 के पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, 6 के पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। जितने भी इधर संख्या है, 5 के पहले प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, 4 के पहले, और इसके बाद अगर 9 है तो 9 के पहले भी प्लस, अगर 10 है तो 10 के पहले भी प्लस। जितना भी संख्या जाए सबके पहले प्लस छिपा हुआ होगा। उसी तरह से यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अब जो इधर 0 के बाद जितना भी संख्या दिख रहा है उसे कहते हैं धनात्मक संख्या। क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या बोलेंगे, या बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जो 0 के पहले है, 0 के जो पहले है उसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर? और ये जो है 0 बचा है इसको कहते हैं शून्य। ये है शून्य, ये शून्य है। इसके बाद वाला को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको हम ऐसे लिख देंगे पॉजिटिव। इसके पहले वाला को बोलते हैं निगेटिव, माइनस वाले को। तो ये हो गया टोटल पूर्णांक। अब कहेगी, अगर हम पूछें कि बताओ सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, अगर मान लो 0 से इधर जाएं, दाएं तरफ, दाईं ओर, तो इसका मान बढ़ता है। क्या होता है? मान बढ़ता है, मान बढ़ेगा। अगर इस तरफ जाएं, बाईं ओर, बाईं ओर, तो क्या होगा? मान घटेगा, मान घटेगा। इधर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे तो -5, -6, तो जितना इधर जा रहे हैं उतना मान घटते जाएगा।
जितना इधर जा रहे हैं उतना मान बढ़ते जाएगा। अब हम पूछें कि बताओ सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, क्या पूछ रहे हैं, सवाल 1 बना मेरा, यहाँ सवाल 2 पूछेंगे कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक इधर जाएगा तो बढ़ते जाएगा, तो +10 +11 +12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 100 तक, तो 100 के बाद 101 102 103 104 200 तक, तो 201 203 204 इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। 1 लाख तो 1 लाख 1 1 लाख 2 1 लाख 3, तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते बढ़ते मतलब हमको अनंत तक जाना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं बाबू, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इसी बात में बोले कि सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये भी ज्ञात नहीं कर सकते, ये भी ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्योंकि इधर से जाएंगे तो -1 और घटा तो -2 और 1 घटाएंगे तो -3 1 घटाएंगे तो -4, घटते घटते कहाँ तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, यानी इससे भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। छोटी ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं और बड़ी धनात्मक पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि कितने बीच पूर्णांक है, तो 5 और -13 के बीच कितने हैं, तो 5 यहाँ है और -13 इधर है। चलो उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये अगर बात समझ में आया है तो इसको और इस दोनों को हम सवाल को समझ पाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहीं पे बता दे, फिर यहाँ पे दूसरा बता दे। हम अब इस सवाल को समझते हैं। 5 और 13 के बीच कितने पूर्णांक है, तो पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। तो नीचे खा लगी, यहीं पे बता दे, फिर यहाँ पे दूसरा बता दे। हम अब इस सवाल को समझते हैं। 5 और 13 के बीच कितने पूर्णांक है, तो पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम यहाँ बना लेते हैं, एक संख्या रेखा। यहाँ बनाते हैं 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -9 -10 -11 -12 -13, ये यहाँ तक हम लोग बना लिए। ठीक है, अब कहा है 5 और 13 के बीच, सॉरी -13, तो 5 यहाँ पे है और -13 यहाँ पे है। इन दोनों के बीच कितने संख्या है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कुल कितना संख्या है, 17 संख्या है। 5 और 13 के -13 के बीच कुल 17 पूर्णांक हैं। ये हो गया उत्तर। फिर दूसरा सवाल में है, कहा है कि 13 और -13 से बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक लिखें। तो सबसे बड़ा, तो 13 और -13 के बीच में सबसे बड़ा, तो अगर हम इसे ही अब इतना लंबा बनाएंगे तो जगह नहीं मिल पाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। यानी इस तरह से एक लेते हैं संख्या रेखा, प्लस वाला को इधर में दिखाते हैं, 13 + 13 इधर होगा, इससे पहले कितना होगा, इससे पहले 12 होगा, इससे पहले कितना होगा, 11 होगा। और यहाँ पे हम 13 को दिखाएं -13 को, तो इससे पहले कितना होगा, -12 होगा, इससे पहले -11 होगा और कहीं पे 0 होगा। तो बोला क्या है सवाल में कि 13 और -13 के बीच सबसे बड़ी पूर्णांक बताना है। तो ये तो है सबसे छोटा, 13 और इसके बीच में ये है छोटा, और ये यहाँ है 13, तो इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा तो 12 है। ये क्या है, 12 सबसे बड़ी है, और -12 जो है ये सबसे छोटी है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।